Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is new question and ideas. Today we are going to study the last part of this chapter. In the previous part we have discussed about the religion Jainism and the Sangha. In this part we are going to study about the monasteries and the system of ashrams. Clear? Now come to monasteries. What are monasteries? In the previous part we have studied about the Sangha. Sangha was the association of people who left their homes in gaining the knowledge of true knowledge, you can say, in search of true knowledge. तो वो एक संघ बन जाता था जो अपना घर बार छोड़ के आते थे, लेकिन वो कहाँ रहेंगे? मोनेस्ट्रीज आर द प्लेस वेयर द मॉन्क स्लिप्स. वो जो लोग घर बार छोड़ के आते थे उनके रहने की जगह मीन्स द प्लेस वेयर द मॉन्क स्लिप्स एज नोन एज मोनेस्ट्रीज. In the previous part we have studied about that the Buddhist and Jainese monks, they move from one place to another place to give their preachings. इधर से उधर मूव करते थे preachings देने के लिए. ठीक है. Buddhist and Jaina monks went place to place throughout the year except the rainy season, because in the rainy season it's very difficult to move from one place to another place. पहले के ज़माने में रोड्स कच्ची होती थी और पानी पड़ जाने से वो ऐसी हो जाती थी कि nobody can travel on those roads. तो उस वजह से एक्सेप्ट रेनी सीजन पूरे साल दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो दे आर सपोर्टर्स. ये भी हमने पहले पढ़ा है कि द रूल्स जो होते थे जैनास के, जो महावीर ने बताए थे, इट वॉज नॉट ईजी टू फॉलो फॉर एवरीवन. तो कुछ लोग उसको फॉलो करते थे एंड कुछ लोग उनको सपोर्टर्स बन जाते थे जस्ट टू सपोर्ट देम टू प्रोवाइड फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स. तो वो जो सपोर्टर्स होते थे वो क्या करते थे? सपोर्टर्स बिल्ड देयर टेम्परेरी शेल्टर्स फॉर देम फॉर देयर रेनी सीजन इन द गार्डन, या कभी किसी घर के एक कमरे में टेम्परेरी शेल्टर्स बना दिया करते थे फॉर दीज monks. But as the time passed, their supporters and they themselves felt the need of permanent shelters. और जैसे जैसे टाइम निकलता गया उनके सपोर्टर्स भी और वो खुद भी मानने लगे कि हमारे परमानेंट शेल्टर्स होने चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेरी शेल्टर्स होते थे बहुत समय तक काम नहीं कर पाते थे बिकॉज दे वर मेड बाय द वुड. इनिशियली the earliest the viharas were made of wood. Viharas is the another name of monasteries. Monasteries को ही विहारा बोला जाता था. And पहले the viharas were made of wood and after that bricks. और उसके बाद ईंटों से बनाने लगे. And some monasteries were even in caves that were dug out in hills. Hills में rock cut caves बनाई जाती थी. नासिक वगैरह में आपको मिलेगी देखने को रॉक कट केव्स. हिल जो होती थी उसके अंदर कटिंग करके केव्स बनाई जाती थी एंड दीज केव्स वर नोन एज द मोनेस्ट्रीज. एंड मोनेस्ट्रीज के अंदर द स्मॉल रूम्स वर बिल्ट फॉर द मेडिटेशन ऑफ दीज मॉन्क्स. इन मॉन्क्स के मेडिटेशन के लिए छोटे कमरे उनमें बनाए जाते थे बहुत सारे, ताकि वो उसमें बैठ के मेडिटेशन कर सकें. बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बिकेम ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग. जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती थी, दो का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, वो द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल नालंदा एंड विक्रमशिला बिहार में. एंड दे बिकेम द फेमस रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़. दूर दूर से लोग वहाँ पढ़ने और सीखने के लिए आया करते थे. बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड द रूल्स ऑफ दीज मोनेस्ट्रीज वो वेरी स्ट्रिक्ट. एवरीबडी हैड टू फॉलो दीज रूल्स. सबको वो रूल्स फॉलो करने पड़ते थे. वो रूल्स हमने संघा में भी पढ़े हैं. जो प्रीवियस हमारा पार्ट था उसमें हमने पढ़े थे संघा के रूल. वो सब चीज़ें यहाँ पे मोनेस्ट्रीज के अंदर भी फॉलो हुआ करती थी. And very often the land means where the monasteries were built were donated by the rich merchant kings and landowners. वो जहाँ पे मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी फॉर दीज मॉन्क्स, वो कहाँ से आती थी? द लैंड वॉज डोनेटेड बाय द रिच मर्चेंट किंग्स एंड लैंड ओनर्स एंड द लोकल पीपल. और जो आसपास जो लोकल पीपल रहते थे
दे केम विद गिफ्ट्स, फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर दीज मॉन्क्स। इनके लिए वो खाने का सामान और मेडिसिन, कपड़े, ये सब लेके आया करते थे मॉन्क्स के लिए। एंड इन रिटर्न द मॉन्क्स टॉट पीपल, और रिटर्न क्या करते थे वो, जब उनके लिए कपड़े और खाने का सामान लाते थे उसके एवज में इन रिटर्न द मॉन्क्स क्या करते थे, टॉट द पीपल, उनको प्रवचन या प्रीचिंग्स दिया करते थे। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, द मोनेस्ट्रीज गिव्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हमारे आर्ट और आर्किटेक्चर में इन मोनेस्ट्रीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। Clear? So this is all about the monasteries. Monasteries means the place where the monks lived. Clear? Now come to the system of ashrams. यहाँ पे आश्रम से कंफ्यूज मत होइएगा कि आश्रम कोई रहने की जगह थी। आश्रम रहने की जगह नहीं थी, ये एक सिस्टम था फॉर द लाइफ, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, जो ब्राह्मण्स ने डिवाइड किया था। When Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed a system of ashrams. उन्होंने आश्रम का जो सिस्टम था डेवलप किया। It is used for the stages of life. ह्यूमन लाइफ को डिवाइड किया। ये एज्यूम किया जाता था कि 100 साल की एज है और उसको डिफरेंट पीरियड्स में हमारे जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेज एज ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या स्टेज इज अप टू 25 ईयर्स, 25 ईयर्स तक मानी जाती थी। एंड इन दिस पीरियड द पीपल वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी इन द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। इसमें ये माना जाता था 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और स्टडीज़ करेंगे, स्टडीज़ ऑफ वेदास जो गुरुकुल में होती थी। क्लियर? सो ये 25 साल उनका ब्रह्मचर्य का पीरियड था। एंड आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेज इज गृहस्थ आश्रम। Grihasth ashram is from 25 to 50. In this period, they had to marry and live as householder. इसमें वो शादी करते थे, अपनी फैमिली ग्रो करते थे एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने मदर फादर को लुक आफ्टर करना है, बच्चों को लुक आफ्टर करना है, सारी घर गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ ऑन देयर चिल्ड्रेन, जो 25 से 50 साल तक का था। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। They had to live in the forest and meditate. अब यहाँ पे होता था 50 साल के बाद, 50 से 75 साल मीन्स 50 to 75, इसमें वो जंगल में जाके कुटिया बना के रहना शुरू कर देते थे। मीन्स मोह माया को त्याग देते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते थे लोगों की, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, या भगवान का भजन करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। 50 to 75 and this is known as the वानप्रस्थ आश्रम। मतलब ये सन्यासी नहीं होते थे, लेकिन घर का मोह त्याग के जंगल में कुटिया बना के रहते थे। घर वाले भी उनसे जाके मिलते रहते थे, प्रॉब्लम होती थी वो सॉर्ट आउट करते थे। एंड द फोर्थ इज संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम मीन्स टोटली दे लिव देयर हाउसेस, अपनी जो कुटिया होती थी उसको भी छोड़ देते थे। एंड दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासीज 75 to 100। इस समय वो बिल्कुल सन्यासी हर चीज़ छोड़ देते थे, इधर से उधर मूव करना और लोगों को प्रवचन देना। मीन्स जैसे जो सन्यासी लोग होते हैं वो वाली स्टेज आ जाती थी। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ विच वॉज डिवाइडेड बाय द ब्राह्मण्स। क्लियर? समझ में आया? विमेन्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम जो मैंने आपको बताया है, ये दिस इज ओनली फॉर द 3 कैटेगरीज, ब्राह्मण, क्षत्रियाज एंड वैश्यास। शूद्रास वर नॉट सपोज टू स्टडी इन द गुरुकुल्स और स्टडी द वेदास। एंड शूद्रास के साथ साथ विमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। विमेन्स को भी ये अलाउड नहीं किया जाता था कि वो वेदास को पढ़े। दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। उनको वही आश्रम चूज करना पड़ता था जो सेलेक्ट किया है उनके हस्बैंड्स ने। समझ में आया? उनकी अपनी कोई इच्छा या अपनी कोई विल नहीं होती थी कि अपनी इच्छा से आश्रम को वो सिलेक्ट करें। जो उनके हस्बैंड ने सिलेक्ट किया है, माना जाता था कि वाइफ का भी वही उसी को सिलेक्ट करेगी। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द ashram system. So in this way we have complete the chapter new question and ideas.
तो in this part we have studied about the monasteries. Monasteries means the place where the Buddhist and Jainas monks lives and they have to follow the strict rules. और नालंदा और विक्रमशिला ये ज़रूर याद रखिएगा, ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ हम दूर दूर से लोग पढ़ने आया करते थे। और ये मोनेस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर है, ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एंड ये जो लैंड दिया जाता था, द लैंड वॉज डोनेटेड बाय द किंग और रिच पीपल, और जो कॉमन पीपल होते थे दे केम विद गिफ्ट्स, फूड एंड क्लोथिंग, और इन रिटर्न वो उनको प्रवचन दिया करते थे। एंड दीज आर द सिस्टम ऑफ आश्रम, मीन्स द लाइफ वॉज डिवाइडेड इन टू 4 पार्ट्स, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। Clear? Now in this way we have complete the chapter. If you understand the chapter, then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.